नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची के भावी मतदाताओं का डेटाबेस तैयार। आगामी विधानसभा में 1 लाख नए वोटर्स देंगे वोट। लिस्ट में खुद जुड़ जाएगा नाम। पूरे राज्य में निर्वाचन आयोग ने पहली बार ऐसा काम किया है जिससे उसके पास राज्य के भावी मतदाताओं की सटीक संख्या है। आयोग ने पहली बार मतदाता सूची को लेकर भावी मतदाताओं का डेटाबेस तैयार किया है। यह डेटाबेस बताता है कि केवल रांची जिले में आगामी विधानसभा चुनाव में 1,03,335 युवा ऐसे होंगे जो पहली बार मतदान करेंगे। इन युवाओं की उम्र 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष हो जाएगी। निर्वाचन आयोग ने पहली बार स्कूली छात्रों की संख्या के आधार पर यह डेटा तैयार किया है। छात्रों का यह आंकड़ा प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक से लिया गया है। बात रांची की करें तो आयोग की ओर से रांची जिले के सभी 7 विधानसभाओं से आंकड़ा तैयार कराया गया है। इस डेटाबेस के लोग 1 अक्टूबर 2024 तक रांची जिला के मतदाता बन जाएंगे। रांची निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक इस डेटा में कुछ मतदाता 1 जनवरी 2024 तथा अन्य 1 अक्टूबर 2024 को रांची जिला के मतदाता बन जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने यह डेटाबेस बनाकर विभिन्न जिलों को भेजा है। भीग सकता है रावण। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम। कई इलाकों में हल्की बारिश के आसार। राजधानी रांची समेत झारखंड में महानवमी के दिन मौसम बदल सकता है। राजधानी में इस दिन दोपहर बाद आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मंगलवार को भी बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। इससे महानवमी की रात और महादशमी के दिन श्रद्धालुओं को रावण दहन देखने में परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने गहरे आदि दबाव में और व्यापक होने के कारण यह बदलाव आया है। सोमवार के बाद 25 अक्टूबर को भी हल्के बादल छाए रह सकते हैं, जबकि अरब सागर में आए तेज चक्रवाती तूफान सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का यहां कोई असर नहीं पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के मध्य में बना निम्न दबाव क्षेत्र अब अति दबाव क्षेत्र में बदलकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तट की ओर बढ़ रहा है। इसके अगले 24 घंटे के दौरान तट से टकराने का पूर्व अनुमान है। इसका पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड के संथाल परगना और कोल्हन के इलाकों पर कहीं कहीं अच्छी बारिश हो सकती है। रांची को जल्द मिलेंगे करीब 1 दर्जन से अधिक सड़क और फ्लाईओवर। अगले साल से राजधानी रांची में यातायात व्यवस्था सुचारू होगी क्योंकि रांची को करीब 1 दर्जन से अधिक सड़क और फ्लाईओवर मिलेंगे। सारे फ्लाईओवर पर काम चल रहा, वहीं अधिकतर सड़कों पर काम चालू है और कुछ पर काम शुरू होने ही जा रहा है। इन सारी परियोजनाओं को राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए ही ली गई है। ऐसे में इनके पूरा हो जाने से राजधानी में जाम की समस्या काफी कम हो जाएगी। सारे कार्य पथ निर्माण विभाग द्वारा हो रहे हैं। केवल रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का काम NHAI व कांटा टोली फ्लाईओवर का काम जुटको करा रहा है। इन परियोजनाओं में कहीं कहीं भू अर्जन की समस्या है। अगर समय में भू अर्जन का कार्य हो गया तो तेजी से काम हो सकेगा। इस तरह सड़कें और फ्लाईओवर जल्द बनेंगे। सिरम टोली मेकन चौक फ्लाईओवर इस पर काम चल रहा। इसके पूरा होने का लक्ष्य मार्च 2024 में रखा गया है। ऐसे में अगले साल यह जनता को सुपुर्द हो जाएगा। कांटा टोली फ्लाईओवर इस पर तेजी से काम चल रहा, इसे भी अगले साल तक बना लेने का लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के निजी स्कूलों में पढ़ रहे BPL बच्चों के लिए राशि का आवंटन। 18,762 लोग हैं अध्ययनरत। राज्य के निजी स्कूलों में पढ़ने वाले BPL बच्चों की फीस के लिए जिलों को राशि आवंटित कर दी गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को 6.79 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य के निजी स्कूलों में 18,762 BPL बच्चे पढ़ रहे हैं। इन बच्चों का नामांकन शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में एंट्री क्लास में कुल सीट की 25% सीट पर BPL बच्चों के नामांकन का प्रावधान है। इन बच्चों का शिक्षण शुल्क सरकार द्वारा दिया जाता है। शुल्क की 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार देती है। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों की जुलाई में राशि दी गई थी। जिलों के द्वारा अब तक 17% राशि विद्यालयों को दी गई है। 17 जिलों के द्वारा सितंबर महीने के अंत तक स्कूलों को 1 भी रुपए नहीं दिया गया था। सरायकेला, खरसावां, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, लोहरदगा, कोडरमा, खूंटी, जामताड़ा, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, दुमका, धनबाद, चतरा और बोकारो में इस मद में दी गई राशि का 1% भी खर्च नहीं हुआ है। देवघर और पश्चिमी सिंहभूम जिला में 100% राशि विद्यालयों को दे दी गई थी। गिरिडीह में 97%, पाकुड़ में 95% व रामगढ़ में 94% राशि खर्च हुई है। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले BPL बच्चों की फीस के लिए सरकार द्वारा प्रति माह 425 रुपये दिए जाते हैं। राज्य में वर्ष 2011 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी है। इस राशि में वर्ष 2011 से अब तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
पश्चिमी सिंहभूम में भीषण सड़क हादसा, मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत, 3 घायल। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर सोनवर सड़क मार्ग में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस घटना में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। यह घटना सुबह 10:30 बजे की है। घायलों के नाम बसंती मोदी, मंगल मोदी और पुत्र सुशील मोदी है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि चक्रधरपुर सोनवा मुख्य सड़क मार्ग पर एक बस सोनवर से चक्रधरपुर आ रही थी। उसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही बाइक को बस ने टक्कर मार दी, जिससे दूसरे मोटरसाइकिल सवार भी अनियंत्रित होकर गिर पड़े, जिसमें 3 लोगों को गहरी चोट लगी है। बताया जाता है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई फीट ऊंचे हवा में उछल गए थे। घटना के बाद बस चालक मौके से ही फरार हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि मृत 2 युवकों में से एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी, जबकि दूसरे की मौत इलाज के दौरान हो गई। घटना की सूचना के बाद सभी घायलों को एम्बुलेंस से चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल लाया गया। झारखंड शराब घोटाले में ईडी जांच में पर्दाफाश, 38 जगहों से जुटाए गए 58 करोड़ रुपए, कई कंपनियों के नाम शामिल। झारखंड में शराब के थोक कारोबार पर एकाधिकार के लिए राजनेताओं की पोषित कंपनियों, बड़े कारोबारियों व रसूखदारों के कुल 57 करोड़ 85,14,500 रुपए जमा कराए गए थे। थोक शराब में मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच कर रही ईडी को यह तथ्य मिला है। कोलकाता के डलमिया ग्रुप के द्वारा सर्वाधिक 10.50 करोड़ रुपए 15 जून व 24 जून 2021 को भेजे गए थे। 23 अगस्त को ईडी ने डलमिया ग्रुप के मनीष कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिन लोगों से पैसे जमा कराए गए थे उनमें 22 कंपनियां व 16 लोग शामिल है। कई कंपनियां राज्य के कुछ बड़े नेताओं से सीधे तौर पर जुड़ी है। ये पैसे उन कंपनियों को लाइसेंस हासिल करने के लिए ट्रांसफर किए गए थे जिन्हें शराब का थोक कारोबार हासिल हुआ था। जाँच के दौरान यह तथ्य भी सामने आया है कि शराब कारोबार हासिल करने के लिए योगेंद्र तिवारी व उसके सिंडिकेट ने जिन 19 कंपनियों के खाते में ये पैसे जमा कराए थे उनके अकाउंट ज्यादातर 3 बैंकों पंजाब नेशनल बैंक जामताड़ा, भारतीय स्टेट बैंक महिजाम व पंजाब नेशनल बैंक दुमका में थे। रांची पहुंची कोरियन हॉकी टीम, मंगलवार को होगी प्रैक्टिस मैच। ट्रैफिक रूट में बदलाव, डीसी आवास से हॉकी स्टेडियम तक वन वे। विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में हिस्सा लेने भारत और जापान की टीम रांची पहुंच चुकी है। जापान की टीम रविवार की दोपहर और भारत की टीम देर रात रांची पहुंची। सोमवार को कोरियन टीम रांची पहुंच गई है। मंगलवार से प्रैक्टिस मैच भी खेला जाएगा। इसे लेकर तमाम तैयारियां अंतिम चरण पर है। राजधानी रांची इन दिनों दुर्गा उत्सव में लीन है, ऐसे में शहर में भीड़ भी है। मंगलवार को मोहराबादी मैदान में रावण दहन कार्यक्रम भी है। ऐसे में विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के प्रैक्टिस मैच और रावण दहन कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई है। ट्रैफिक सिस्टम में बदलाव किया गया है। रावण दहन और प्रैक्टिस मैच को लेकर जो ट्रैफिक व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है उसके अनुसार राजकीय अतिथिशाला से ऑक्सीजन पार्क वाले रोड को सामान्य वाहनों के लिए चालू रखा गया है, जबकि डीसी आवास से मोहराबादी गांधी प्रतिमा तक जाने के रास्ते को रिजर्व रखा गया है। वहीं करमटोली और एसएसपी आवास के पास से डीसी आवास होते हुए हॉकी स्टेडियम की ओर वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। रावण दहन की वजह से होने वाली भीड़ और विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के प्रैक्टिस मैच को देखते हुए मोहराबादी इलाके में 90,000 अतिरिक्त जवानों को लगाया गया है। ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव इस भीड़ को लेकर खुद कमान संभालेंगे। वहीं मैच को देखते हुए सभी पूजा पंडालों को निर्देश दिया गया है कि हर हाल में 24 और 25 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन कर कार्यक्रम को खत्म करे। प्रशासन की ओर से प्रतिमा विसर्जन के लिए 13 तालाब और डैम चयनित किए गए हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि 15 दिनों में जाएगी। सभी जिलों को छात्रवृत्ति की राशि का आवंटन अगले 15 दिनों में कर दिया जाएगा। जिलों को राशि प्राप्त होते ही छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यह बात राज्य के आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा ने कही है। आयुक्त ने कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलने में हो रहे विलंब के कारण विद्यार्थियों को हो रही असुविधाओं से राज्य सरकार अवगत है। विद्यार्थियों को शीघ्र भुगतान के लिए प्रतिबद्ध प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भुगतान में विलंब की मूल वजह सिंगल नोडल अकाउंट SNA व्यवस्था में आई तकनीकी समस्या है। श्री झा ने कहा कि विलंब से शुरू होने वाले बीएड के लिए ई कल्याण पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। 15 नवंबर से आदिवासी कल्याण आयुक्त कार्यालय द्वारा स्कॉलरशिप हेल्पलाइन शुरू की जा रही है। हेल्पलाइन पर शिकायतें प्राप्त कर छात्रवृत्ति हासिल करने में विद्यार्थी को होने वाली समस्याओं का त्वरित निपटारा किया जाएगा।
झारखंड शराब घोटाले के बहाने बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झारखंड का शराब घोटाला छत्तीसगढ़ और दिल्ली के घोटाले से भी बड़ा है। शराब नीति में अव्यवहारिक संशोधन करना, राजस्व बढ़ाने के बहाने काली कमाई का टारगेट सेट करना, प्लेसमेंट एजेंसी नियुक्त करना, एमआरपी से अधिक कीमत वसूल करना और ग्राहकों को नकली शराब बेचना बड़ी गड़बड़ी की ओर संकेत करता है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड शराब घोटाले के सूत्रधार रायपुर के ढेबर बंधुओं के पैसे पर 5 स्टार होटलों में मौज मस्ती करने और चार्टर्ड फ्लाइट में हवाई शेर भरने वाले हेमंत सोरेन को पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। शराब घोटाले की सुई भी हेमंत सोरेन पर जाकर अटके। धृष्ट राष्ट्र की तरह झारखंड को लूट रहे कौरवों के संरक्षक मुख्यमंत्री ही तो है। रांची में बस ने स्कूटी चालक को रौंदा, कांटा टोली पुल के पास घटी घटना, मौके पर हुई मौत, ड्राइवर चाबी लेकर फरार। राजधानी रांची में सोमवार को सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना कांटा टोली पुल के पास घटी है। इस सड़क हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को जब्त कर रिम्स पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांटा टोली चौक के आगे पुल के पास एक तेज रफ्तार यात्री बस ने एक स्कूटी चालक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों ने बस को पीछा किया और लोहाडी चौक के पहले उस बस को पकड़ लिया। इस घटना में जिस व्यक्ति की मौत हो गई है उसकी पहचान नहीं हो सकी है। स्कूटी नीले रंग की है। उसका नंबर JH01EW082 है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर स्कूटी राजू मिर्जा नाम से रजिस्ट्रेशन बताया जा रहा है। लोअर बाजार थाना की PCR 6 और नामकुम थाना क्षेत्र की PCR 19 घटनास्थल पर पहुंची। दोनों PCR वैन में शामिल पुलिस कर्मियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। मौके पर पहुंची नामकुम पुलिस ने बस को जब्त कर लिया। वहीं घटनास्थल पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने बताया कि चालक और खलासी दोनों बस की चाबी लेकर फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। घटना के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर जाम लगा, लेकिन पुलिस ने तुरंत जाम हटा लिया। मां की गोद में बीमार नवजात, पिता के कंधे पर ऑक्सीजन सिलेंडर का भार। रिम्स की बदहाली आई सामने। रिम्स की व्यवस्था कितनी बेहतर है इसका अंदाजा यहां से मिलने वाली सुविधाओं से लगाया जा सकता है। रिम्स की ओर से बड़ों को तो ट्रॉली नहीं मिलती, लेकिन नवजात को सुविधाओं से दूर रहना पड़ रहा है। रविवार को रिम्स के पुरानी इमरजेंसी के पास ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसमें एक दंपति गोद में नवजात को लिए और उसके ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे के लिए निजी अस्पताल जा रहा था। सोना हाथों के 2 दंपति अपने बच्चे को गोद में लिए थे और पाइप के माध्यम से बच्चे से जुड़ा था ऑक्सीजन सिलेंडर। इन बच्चों को बेहतर इलाज के लिए निजी अस्पताल की ओर ले जा रहे थे। यह तस्वीर अपने आप में कई बातों को बयां करती है। यहां मिलने वाली सुविधाओं पर सवाल उठाती है। यह कोई पहला मरीज नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक और दंपति इसी तरह हाथ में बच्चे और ऑक्सीजन सिलेंडर लिए बाहर निकला। लेकिन इस बीच किसी ने भी बच्चे को व्हीलचेयर उपलब्ध कराई, जिसमें उसकी मां बच्चे को लेकर बैठ सके और ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा सके। दिल को दहला देने वाली इस तस्वीर का कोई जवाब प्रबंधन के पास नहीं है। रटे रटाए जवाब में बताया कि वे इस मामले की जांच करेगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। झारखंड के स्कूली बच्चों को वीर गाथा पुरस्कार। शिक्षा और साक्षरता विभाग ने जिलों को दिए निर्देश। वीरता और साहसिक काम करने वाले बच्चों से मांगे आवेदन। झारखंड के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को उनकी वीरता और साहसिक काम करने के लिए सम्मानित किए जाएंगे। उन्हें इसके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा। राज्य के ऐसे वीर और साहसी बच्चों को केंद्र सरकार की वीर गाथा पुरस्कार के तहत चयनित किया जाएगा। जिलों से आवेदन को लेकर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जिलों को निर्देश दिए हैं। राज्य से 30 अक्टूबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। वीर गाथा पुरस्कार के लिए 3 स्तर पर बच्चों का चयन किया जाएगा। इसकी शुरुआत प्रखंड स्तर से किया जाएगा। इसके बाद जिलों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ऐसे बच्चे चयनित होंगे और सम्मानित किए जाएंगे। जिला स्तर पर 4 और राज्य स्तर पर 8 विजेताओं का चयन होगा। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर राज्य भर में 100 बच्चे चयनित होंगे। उन्हें पुरस्कार के रूप में 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस पुरस्कार को देने के पीछे का उद्देश्य सशस्त्र बलों की बहादुरी के कामों को अंजाम के सामने लाना है, साथ ही बच्चों के बीच देशभक्ति व नागरिक चेतना को जगाना है। शिक्षा विभाग की ओर से भेजे गए पत्र में बताया गया कि बहादुर बच्चों को सम्मान करने के दौरान कई तरह की प्रतियोगिताएं होगी। यह प्रतियोगिता स्कूल स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में कविताएं, पेंटिंग और निबंध लेखन आदि शामिल है। इसमें स्कूलों को सर्वश्रेष्ठ का चयन कर उसे केंद्र सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। जिला स्तरीय मूल्यांकन और राज्य स्तरीय मूल्यांकन 30 अक्टूबर तक किया जाएगा, जबकि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन होगा।
तमाम प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं की घोषणा राष्ट्रीय स्तर की समिति करेगी। यह घोषणा 1 दिसंबर को की जाएगी। इसके बाद राज्यों और जिलों को भी अपने विजेताओं की घोषणा करनी होगी। इसमें 7 दिसंबर तक जिला स्तरीय विजेताओं की घोषणा होगी, जबकि 14 दिसंबर तक राज्य स्तरीय विजेताओं की घोषणा की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।